साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान में मूल अधिकार से संबंधित विषय अनुच्छेद 25 से 30 तक, जो कि धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित मूल अधिकार है, उस पर परिचर्चा करेंगे। ध्यान रखिए, हमने इसका हेडिंग भी दे दिया है, भारत में धर्म, शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित मूल अधिकार। याद रखिए, इन तीनों से संबंधित जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में जो अनुच्छेद है, हम उसी को देखेंगे। हालांकि पूरे संविधान में इन सब चीज़ों से संबंधित अनुच्छेद बिखरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ मूल अधिकारों के बारे में समझेंगे कि शिक्षा, धर्म और संस्कृति से संबंधित कौन कौन से मूल अधिकार हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है और परीक्षाओं में उनसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मैं साथ में आपको बताते चलूँगा। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि ये चीज़ें लाई क्यों गई। तो हर व्यक्ति जो होता है, धरती पर जितने भी लोग हैं, वो कोई ना कोई बिलीफ, कोई ना कोई विश्वास मानते हैं। कोई धर्म वो मानते हैं, कोई धर्म को नहीं मानते हैं। कुछ लोग धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। आप अपने घर परिवार में भी देखते होंगे कि आपके माँ, पिताजी, दादा, दादी या कोई भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, कोई कम करते हैं, कोई न भी करते हैं। तो पूरे जिस प्रकार से आपका पूरा परिवार होता है, वैसे ही एक देश होता है। साथ ही भारत जो है वो विभिन्न प्रकार के धर्मों का संगम स्थल है, संगम। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्म जो हैं वो एक साथ रहते हैं और साथ ही विश्व के 3 बड़े धर्मों का उदय स्थल भी रहा है, हिंदू, बौद्ध और जैन। ये 3 धर्मों का उद्गम स्थल भी रहा है। तो इसे आप एक धर्मों का क्या कह सकते हैं, महासागर भी कह सकते हैं। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने इनके लिए भी, मतलब ये धर्म, शिक्षा संबंधी जितने भी हमारे यहाँ लोग थे, सब के लिए प्रावधान रखा और इसे मूल अधिकार के तहत रखा। याद रखिए कि जो भी अधिकार हमें मूल अधिकार के तहत मिले हैं, उनके उल्लंघन पे हम सुप्रीम कोर्ट या माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा डायरेक्ट खटखटा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए क्या है, हमने हेडिंग क्या देखा है, भारत में धर्म, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी मूल अधिकार। याद रखिए, जिसमें 25 से 28 तक है और उसके बाद 29-30 है। 25 से 28 तक जो है वो धर्म, उसके प्रबंधन से संबंधित अधिकार है। क्योंकि जब धर्म है तो लोग अपनी कोई ना कोई स्थिति को प्रकट करेंगे, धर्म को प्रकट करेंगे और वैसी कुछ संस्थाएं बनाएंगे। तो उन सबसे संबंधित प्रावधानों को इस अनुच्छेद में रखा गया है 25 से 28 तक। तो एक एक करके इस अनुच्छेद को देखते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 25, सबसे पहले इसके शब्दों पर ध्यान रखिएगा। मैंने जो संवैधानिक पद है वही लिया है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करना एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए क्या लिखा हुआ, अंतःकरण मतलब आपके अंतःकरण में जो उत्पन्न होती है, और धर्म मतलब जो भी आप धर्म विश्वास को मानते हैं उसको अबाध रूप से, यानी कि कोई उस पर प्रतिबंध नहीं है। मानने मतलब मानने का, आप मान सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। दूसरा, आचरण करने, यानी कि आप जो भी धर्म मानते हैं उसके आचरण को करने के लिए। साथ ही प्रचार करने के लिए, यानी कि जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसके आप प्रचार कर सकते हैं। ये तीनों जो है अनुच्छेद 25 में ही समाहित है। यानी कि अनुच्छेद 25 में यह सीधा सीधा है कि आप जिस भी बिलीफ को मानते हैं, जिस भी आस्था विश्वास को मानते हैं, आप उसकी घोषणा कर सकते हैं, उसका प्रदर्शन कर सकते हैं और साथ ही उसका प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन मामला है कि आप प्रचार कितना कर सकते हैं, क्या धर्मांतरण भी करेंगे या धर्मांतरण मूल अधिकार में है? नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में मध्य प्रदेश बनाम फादर स्टेनलॉस के मामले में निर्णय दिया कि धर्मांतरण जो है मूल अधिकार नहीं है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण यदि कराया जाता है और कोई व्यक्ति का धर्मांतरण हो गया, अब उसके बाद कहा जाएगा कि नहीं ये तो मूल अधिकार है, नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म को बदलना चाहता है तो कोई मनाही भी नहीं है। यानी कि भारत में किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की और कभी भी उसको मानने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसको ऐसे समझिए कि मैं आज हिंदू धर्म को मानता हूं तो कल मैं इस्लाम को मान सकता हूं, परसों मैं ईसाईयत को भी मान सकता हूं, उसके दिन अगले कोई और धर्म को भी मान सकता हूं। ये भारत में बंद नहीं है। लेकिन यदि मेरे मानने में, मेरे धर्म को परिवर्तन में किसी प्रकार का डर
लोभ, दबाव है, तो फिर वो धर्मांतरण जो है अवैध होगी और उसको कराने वाले लोग कानून के दायरे में फिर आ जाएंगे। यानी कि हमारे यहाँ स्व इच्छा से धर्मांतरण वैध है, परंतु डर, दबाव, लोभ से कोई धर्मांतरण होता है तो फिर वो अवैध है। और हाँ, अनुच्छेद 25 जो है वो यही कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, उसकी पूजा पद्धति को प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही पूजा पद्धति को दिखला भी सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं। तो यानी कि धर्म से संबंधित जो भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, बहुत बार घुमा के पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो अनुच्छेद 25 में ही आएगा। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 26 को भी जब देखेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा कि एक एक पद को, इसको ध्यान रखेंगे, एक एक पद को मैंने क्या कहा, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने। यानी कि धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं। आचरण मतलब जिस भी धर्म को मानते हैं उससे संबंधित जो क्रियाकलाप है आप कर सकते हैं, जैसे टीका लगाना, टोपी लगाना, टीक रखना, काला पहनना, ये सब चीज़ें अनुच्छेद 25 में ही आती हैं। इसके अलावा जो पूजा पाठ होता है, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी आस्था में आपका विश्वास है, उस आस्था की पूजा पद्धति के अनुसार आप अपने पूजा को संपादित कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 25। अब इसमें कुछ क्लाउज हैं, यही क्लाउज से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ भी सकता है और पूछता भी है। पहला कि कृपान धारण करना एवं लेकर चलना सिख धर्म का अंग समझा जाएगा। यानी कि आपसे पूछे कि सिख जो हैं वो कृपान धारण करते हैं, लेकर चलते हैं, तो ये संविधान के किस मूल अधिकार के तहत आता है? तो ये अनुच्छेद 25 के तहत आता है। याद रखिए, देखिए परीक्षाओं में जब बैठेंगे तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रदर्शन करने और प्रचार करने, सब पर ध्यान रखिएगा। ज़्यादा बात बनाने से कोई मतलब नहीं है, बहुत चीज़ें बोलूँगा और वहाँ जाकर परीक्षा में कन्फ्यूज हो जाओ। शब्द पर ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने पूरे शब्द को रखा, बार बार पॉइंट किया है कि किसी भी धर्म को मानना, उसको प्रदर्शित करना, उसके उपासना पद्धति को अपनाना, ये सब जो है अनुच्छेद 25 के तहत ही आते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ समाहित है कि हिंदू में सिख, जैन एवं बौद्ध शामिल होंगे। यानी कि भारत में जब हिंदू कहा जाएगा तो उसमें सिख, जैन एवं बौद्ध सभी शामिल होंगे और ये अनुच्छेद 25 कहता है। और ध्यान रखेंगे कि यह अनुच्छेद 25 जो है भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को, यानी कि देश के जो नागरिक हैं वो देश के नागरिक नहीं हैं, वो सभी को ये दिया गया है। अर्थात कोई विदेशी हमारे यहाँ आते हैं, वो किसी आस्था में विश्वास रखते हैं तो उस आस्था के अनुरूप कार्य यहाँ कर सकते हैं। मान के चलिए कोई खिलाड़ी आया हमारे यहाँ में तो चर्च जा सकते हैं, मस्जिदों में जा सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, या नहीं जा सकते हैं तो न जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि आपको ये करना ही है या आपको नहीं करना है। यानी कि अनुच्छेद 25 के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है वो सभी भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए है। सरकार जो है इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता एवं मूल अधिकार के अनुसार व्यवहार करने के लिए आपके बाध्य करते हैं। यानी कि ये जो अनुच्छेद है ये प्रतिबंध से परे नहीं है। अर्थात आपके जो बिलीफ्स हैं, आपकी जो क्या कहते हैं अंतःकरण के मानने की है, आपके जो धर्म के आचरण की है, आपके धर्म के प्रदर्शन की है और आपके धर्म की जो प्रचार की स्थिति है, अधिकार है, वो अथाह नहीं है। सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है और ये जो प्रतिबंध है लोक, स्वास्थ्य और नैतिकता इस सब के अधीन होना चाहिए। मान कि इसको ऐसे मानिए कि भाई सरकार ने कहा, संविधान ने कहा है कि हम किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम बलि नहीं चढ़ा सकते हैं, बलि नहीं चढ़ाने जाएंगे, ये गलत चीज़ है। सती प्रथा है वो बैन होगी, बंद होगी, वो आप नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे धर्म में सती प्रथा था तो हम ये करेंगे, नहीं, वो बंद है। कहने का तात्पर्य है कि आप ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे अन्य लोगों का या अन्य जीव जंतुओं का भी अधिकार प्रभावित होने लगे। आपके मूल धर्म में जो चीज़ें समाहित हैं आप उसका आचरण, प्रदर्शन, प्रसार कर सकते हैं, जो नहीं है उसको नहीं कर सकते। इसके अलावा सरकार जो है प्रतिबंध लगा सकती है। साथ ही इसमें एक और चीज़ है कि सार्वजनिक प्रकार के सभी संस्था जो होंगे वो हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलना। अर्थात सार्वजनिक प्रकार के जो भी मंदिर हैं, मठ होंगे या क्या कहते हैं हिंदू धर्म से संबंधित चीज़ें होंगी, जैसे कुंभ वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें, मतलब हिंदू धर्म आस्था से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सभी हिंदुओं के लिए खुली होंगी और उस पर कोई प्रतिबंध
नहीं होगा। ये अनुच्छेद 25 में भी वर्णित है। फिर हमने बताया है कि 1977 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण मूल अधिकार नहीं है, लेकिन कोई इच्छा से करना चाहे तो कर सकता है। ये चीज़ हमने जोड़ दिया कि बहुत बार जो ग्रुप बी की परीक्षा होता है उसमें पूछा जाता है, पूछ लेता है, तो जोड़ दिया। तो ये था अनुच्छेद 25 को फिर से ध्यान रखेंगे। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके अनुसार क्या कहते हैं प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके अनुसार अपनी पूजा पद्धति को बना सकते हैं, और साथ ही उस धर्म में संबंधित जो भगवान है उसके साथ आप अपने संबंधों को दर्शा सकते हैं, दिखला सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि वो राधा कृष्ण बनेंगे, राम लक्ष्मण बनते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, कहीं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी कि धार्मिक क्रियाकलाप, आस्था विश्वास से संबंधित कोई भी जो बातें हैं इस अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आती है, और जब तक आप प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं तो आप इन सब चीज़ों का प्रदर्शन मानन कर सकते हैं। तो ये था हमारा अनुच्छेद 25। अब देखते हैं अनुच्छेद 26 और 27। अब देखते हैं अनुच्छेद 26 को। तो देखिए अनुच्छेद 25 जो है वो व्यक्ति के धर्म का आचरण, प्रदर्शन, प्रसार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 26 धर्म के नाम पर जो संगठन बनते हैं उनके समान प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 26 क्या कहता है इसे देख लेते हैं कि अनुच्छेद 26 का ऐसे हेडिंग है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अर्थात आप जो भी धार्मिक कार्य करते हैं उससे संबंधित जो प्रबंधन होता है उसमें आपको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। हालांकि आपके धार्मिक कार्यों से संबंधित जो संस्था है उसमें जो अधिकार दिए गए हैं या आपको जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो अथी नहीं है, क्या उसको बोलते हैं, प्रतिबंध से मुक्त नहीं है। राज्य जो है उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। किस आधार पर? लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर। सीधा सीधा शब्द क्या लिखा हुआ है कि लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए आप धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्था की स्थापना और पोषण का अधिकार, यानी कि संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उसे आप चला सकते हैं। जंगम एवं स्थावर संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार, यानी कि इस प्रकार के आप जो संस्थाएं बनाएंगे आप उसको स्वामित्व रख सकते हैं। इस प्रकार के संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। याद रखिए, विधि के अनुसार, जो सामान्य विधि है भारत संविधान में वर्णित विधि है उसी के अनुसार उसमें प्रशासन होगा। तथा अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार, यानी कि आप जिस भी धर्म से संबंधित है उसके जो कार्य करते हैं उसके प्रबंधन का अधिकार आपको दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 26 में। लेकिन अनुच्छेद 26 में प्रतिबंध लगाया जा सकता है किस किस के आधार पर? लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पे। देखिए ये समझाने की बात है, इससे मोटा मोटी समझ लीजिए कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म से संबंधित सामान्य लोगों के समूह से बना करके आप एक ऐसी संस्था बना सकते हैं जो आपके धार्मिक कार्यों को प्रबंधन करती हो। धार्मिक उद्देश्य से जो चीज़ें चलती हैं उनके लिए संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, और उस संपत्ति को का प्रशासन या उस संस्था का प्रशासन जो है आप सामान्य विधि के अनुसार चला सकते हैं। अर्थात 25 के अंतर्गत जो हम धर्म मान रहे थे, 26 के अंतर्गत उस धर्मों से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को चलाने के लिए जिस संगठन की आवश्यकता होती है आप संगठन बना सकते हैं, संगठन के मालिक बन सकते हैं, संगठन के क्या कहते हैं सामान्य प्रशासन को चला सकते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी हैं। कब जोड़ी हैं? 1992 ईस्वी में। कब जोड़ी हैं? 1992 में एसपी मित्तल बनाम भारत संघ का एक मामला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुख्य शर्त रखी हैं। देखिए आप इसको एक बार फिर से एक नज़र देख लीजिए। मैं इसे मोटा मोटी ये समझा दे रहा हूँ कि आप कोई भी जो संगठन धार्मिक संगठन है बन सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन धार्मिक संगठन बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप समाज में विद्वेष फैलाएंगे। आप अपने धर्म के अभिवृद्धि के लिए, उसके रख रखाव के लिए, उसके लोगों को संवर्धन करने के लिए संगठन बना सकते हैं। बहुत सारे संगठन भारत में संगठन है, रामकृष्ण मिशन जैसे संगठन है जो पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का जो है प्रचार प्रसार और उसके जानकारी को लोगों तक पहुंचा रही है। इस तरह के संगठन है, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इस संगठन की आड़ में कोई भी देश विरोधी कार्य,
कोई भी समाज विरोधी कार्य, कोई भी नैतिकता विरोधी कार्य को निष्पादित नहीं कर सकते हैं। आप संगठन बना के नहीं कह सकते हैं कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है, आपका धर्म बहुत खराब है। आप संगठन बना के रोड जाम नहीं कर सकते हैं। आप धार्मिक संगठन बना के दिन भर कीर्तन नहीं कर सकते। ये जो है वो कहीं ना कहीं विधि जो है, हमारे सामान्य कानून जो है उसका उल्लंघन होने लगा। आप अपने अधिकार के तहत आप दूसरे के अधिकार का हनन नहीं कर सकते। तो ये अनुच्छेद 26 कहता है। 26 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एससी मित्तल बनाम भारत संघ के मामला में 3 चीजें जोड़ी। पहला, ये जो संगठन का शर्त है उसमें 3 चीजें जोड़ी। पहला, ये एक ही प्रकार के लोगों का आध्यात्मिक संगठन होना चाहिए। ठीक है, एक ही प्रकार के लोगों का आध्यात्मिक, मान के चलिए कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, तो मैं हिंदू धर्म से संबंधित किसी भी मामले को उठा सकता हूं। जैसे कि भाई हम राम से संबंधित, राम के जो अध्यात्म है, राम की जो विशेषताएं हैं उससे संबंधित एक संगठन बनाते हैं और राम के समस्त अच्छाइयों को दुनिया के सामने रखते हैं। तो ये संगठन हम बना सकते हैं। संगठन का हम क्या कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं। उस संगठन के नाम पे हम संपत्ति को भी अर्जित कर सकते हैं। सरकार उसमें हमें कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करेगी। लेकिन जब ये संगठन बनेगा, जब इस संगठन का प्रशासन होगा, जब इस संगठन संपत्ति अर्जित करेगी तो सामान्य विधि विधान के अंतर्गत होगी। वो उसके लिए फिर आप अनुच्छेद 26 को नहीं खटखटा सकते, बना सकते हैं, लेकिन उसका प्रशासन जो होगा, उसका जो कार्य संचालन होगा, वो सामान्य विधि विधान के अधीन होगी। इसको फिर से समझ लें। मान के चलिए कि हमने एक संगठन बनाया, नाम रखा राम प्रसार संगठन या कोई भी एक संगठन नाम रखा। जब ये संगठन बनेगा तो इसमें प्रशासन होगी, ऑफिस होगी, संपत्ति होगी। तो फिर उसमें जो लोग होंगे, मतलब उसके जो कर्मचारी वृंद होंगे, उसमें जो बैंकिंग लेन देन होगा, उसके जो संपत्ति का हम अर्जन करेंगे या संपत्ति को जो बेचेंगे, वो भारत के सामान्य कानून के अधीन होगा। वहाँ के रहने वाले लोग यदि स्वेच्छा से मुफ्त का काम करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप दैनिक वेतनभोगी रखेंगे तो उन्हें वो समस्त सुविधाएं आपको प्रदान करनी पड़ेगी जो सरकार ने तत्कालीन समय में मानक के रूप में रखी। कहने का तात्पर्य है कि संगठन के अलावा जितने भी कार्य होंगे वो समान विधि विधान के अंतर्गत होंगे। इसलिए हमने लिख दिया है कि इस प्रकार के संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। यानी कि जो प्रशासन होगा विधि के अनुसार होगा, संपत्ति का जो अर्जन होगा वो भी समान विधि के अनुसार होगा, और प्रयोजन के लिए संस्था की स्थापना और जो पोषण का अधिकार है वो आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन जो तत्कालीन विधि है उसको पालन करना पड़ेगा। तो उस समय एसपी मित्तल बनाम भारत सरकार ने 3 चीजें रखी। का पहला कहा, यह वैसे लोगों का समान समूह हो जो किसी आध्यात्मिक विकास से संबंधित हो। इसके अलावा इस प्रकार के समूह का एक स्पष्ट ढांचा होना चाहिए, यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कर्मचारी, जगह कहाँ है, सब चीज स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा, इस समूह संगठन का विशिष्ट नाम होना चाहिए, यानी कि एक नाम होना चाहिए, कहाँ है ये वर्णित होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये भी वर्णित होनी चाहिए, साथ ही ये क्या कर रहा है ये भी वर्णित होनी चाहिए। किसमें? जो अनुच्छेद 26 के तहत आप अपने धर्म के उत्थान के लिए जो संगठन बनाएंगे उस, तो इसमें प्रायः यही चीज़ पूछती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 27। अब देखते हैं अनुच्छेद 27 और 28 को। देखिए ध्यान से, सब जो अनुच्छेद लिखे रहते हैं उसके पूरे पद को ध्यान से पढ़ेंगे तो परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। अनुच्छेद 27 कहता है कि लोगों को धार्मिक करों के संदाय से स्वतंत्रता है, अर्थात लोग जो हैं धर्म के उन्नयन के लिए कर नहीं देंगे। ठीक है, कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, संदाय मतलब पेट कर। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति से किसी धर्म के उत्थान के लिए कोई कर नहीं लिया यदि कर लिया गया है तो सभी धर्मों पर समान रूप से खर्च होंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि कर, एक तो धर्म, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं लिया जाएगा, धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा किसी भी लोग पर, और यदि राज्य संग्रहित कर का खर्च कर रही है तो सभी धर्मों पर समान रूप से होगी, यानी कि खर्च करने में धार्मिक मामले को नहीं देखा जाएगा। तीसरा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि राज्य अपने संग्रहित कर को किसी खास धर्म के अभिवृद्धि के लिए खर्च नहीं करेंगे। परीक्षाओं में कैसे पूछता है? परीक्षाओं में बहुत बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ जो राज्य में, देश में कर जो वसूले जाते हैं उनका खर्च किया जाता है। उस खर्च को, यानी कि उस कर को
किसी धर्म के अभिवृद्धि के लिए नहीं किया जाएगा। और किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए यानी कि किसी धार्मिक उत्थान के लिए, किसी धार्मिक कार्य के लिए आपसे कर नहीं लिया जाएगा। आपसे ये कर नहीं लिया जा सकता है कि हमें फला धर्म को उत्थान के लिए कुछ पैसे देने हैं, आप कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। इसको पुनः समझ लेंगे कि हमारे देश में धार्मिक कर पूर्णतः प्रतिबंधित है। धर्म के नाम पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, और यदि संग्रहित कर को, किसी भी प्रकार से संग्रहित कर को खर्च किया जा रहा है तो सभी धर्मों में समान रूप से खर्च किया जाएगा। आपने सुना होगा कि भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार हज हाउस बनाती है, तो आप ये भी सुनते होंगे कि अमरनाथ यात्रा करवाती है, सरकारें जो हैं वो कैलाश यात्रा करवा रही हैं। तो दोनों तरफ बैलेंस किया जाता है। उसको मैंने हिंदू मुस्लिम ही नहीं, सभी धर्मों के लिए किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कर खर्च करने में और कर संग्रह में करने में हमारी जो देश है पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष है। संग्रह करने में, और एक तो धर्म के नाम पर संग्रह होगी नहीं, और खर्च यदि होगी तो सभी धर्मों पर किया जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या है, इसको समझना है। कर नहीं लिया जाएगा, शुल्क लिया जाएगा। याद रखिए, टैक्स नहीं ली जाएगी, ठीक है, टैक्स नहीं ली जाएगी, लेकिन कोई शुल्क है यदि है तो लिया जाएगा। मान के चलिए कि आप इलाहाबाद में या प्रयागराज में, आधुनिक प्रयागराज में क्या कहते हैं, कुंभ लगा हुआ है, तो जब आप टिकट कटाते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पे 5 रुपया शुल्क लगा हुआ है। क्या शुल्क है भाई? तो कुंभ का शुल्क लगा हुआ है। या इसी प्रकार से बहुत सारे स्थानों पे जहाँ धार्मिक मेले आयोजित होते हैं या धार्मिक स्थिति बनती है, जहाँ बहुत सारे लोग जुटते हैं, तो वहाँ पे सरकार शुल्क लगाती है। वो शुल्क लगाने से आप सरकार को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं, और वो जो शुल्क होती है सभी पर होती है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का मामला है तो सिर्फ हिंदू ही शुल्क देंगे, मुसलमान नहीं देंगे, ईसाई नहीं देंगे, सब देंगे। इसके पीछे कारण यह है कि शुल्क जो होता है वो किसी खास धर्म से संबंधित नहीं होता। शुल्क जो होता है वो मेले के आयोजन से संबंधित होता है, और आयोजन में सभी लोग समाहित होते हैं। वहाँ जो अधिकारी होते हैं, वहाँ कर्मचारी होते हैं, वहाँ दुकानदार होते हैं, वो सब विभिन्न धर्मों के होते हैं, तो सुविधाएं सभी को मिलती है। इसीलिए वो शुल्क को संग्रहित किया जा सकता है, और शुल्क को किसी खास समय के लिए संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन कर को संग्रहित नहीं किया जाएगा धर्म के अभिवृद्धि के लिए। याद रखिएगा, धार्मिक स्थिति के लिए कोई भी कर नहीं लगाई जाएगी, शुल्क लगाई जा सकती है। और कर वाला जो मामला है अनुच्छेद 27 में है। और कर यदि लगा है, कर संग्रहित हुआ है, किसी भी प्रकार से कर संग्रहित हुआ और खर्च करना है तो सभी धर्मों में समान रूप से होगी, किसी खास धर्म की अभिवृद्धि के लिए ही नहीं होगी, और दूसरे धर्म को हतोत्साहित भी नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 27 है। अब देखते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। अर्थात कहीं पर कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा रही है तो किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कहा जा सकता है कि आप जाइए, और किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कहा जा सकता है कि आप नहीं जाइए। इसके अलावा हमारे देश में जो शिक्षा संस्थानें हैं उस पर भी ये चीज़ें लागू होती हैं। उसमें 4 मुख्य स्थिति है। हमने देखिए, सबसे पहला तो इसमें ध्यान रखिएगा कि राज्य का जो शिक्षा संस्था होगा उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि राज्य से संबंधित जो भी स्कूल, कॉलेज, विद्यालय होंगे वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, पूर्णतः प्रतिबंधित है। और यह प्रतिबंध अनुच्छेद 28 के तहत है। इसके बाद 4 सिचुएशन है। पहला है कि वैसी संस्था जो राज्य सरकार की है और राज्य सरकार के स्वामित्व की है, राज्य सरकार प्रशासन कर रहा है, तो उसमें जो धार्मिक शिक्षा पूर्ण प्रतिबंधित है। हमने चारों सिचुएशन को लिख दिया है, आप ध्यान से देख लेंगे ताकि परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछे तो आप गड़बड़ा नहीं जाए। पहला क्या है? पहली वैसी संस्था जो पूरी तरह से राज्य सरकार की है तो वहाँ धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित है। दूसरा, वैसी संस्था जिसका प्रशासन तो राज्य सरकार कर रहा है परंतु उसकी स्थापना कोई विन्यास या न्यास के तहत हुआ है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। यानी कि कोई विन्यास या न्यास के तहत, कोई क्या कहते हैं, संगठन के तहत कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनी है, तो हालांकि उसका प्रशासन राज्य सरकार कर रहा है, तब भी वहाँ धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। तीसरा सिचुएशन है कि वैसी संस्था जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, हालांकि सरकार अनुदान नहीं दे रही है लेकिन राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। चौथा है संस्थान जो राज्य सरकार द्वारा वित्त प्राप्त करते हैं, यानी कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा वित्त प्राप्त, इन दोनों प्रकार के जो संस्था होंगे उनमें शैक्षिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी कि जिसको लेना है ले, जिसको नहीं लेना है नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि
कुछ ऐसे संस्था होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे भी संस्था होते हैं जो राज्य से वित्त ग्रहण करते हैं शिक्षा के नाम पर या संगठन के नाम पर। तो उन संगठनों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, उन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन वो व्यक्ति के शिक्षा के आधार पर। परीक्षाओं में ये चारों क्लाउज लिख देगा और उसे पूछेगा कि निम्न में कौन सही है, ध्यान रखेगा, ठीक है ना। सरकारी में एकदम प्रतिबंधित है, सरकार के द्वारा प्रशासित परंतु जिसकी स्थापना विन्यास के तहत हुई है वहाँ धार्मिक शिक्षा अनुमति है। और इन दो जगहों पे जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और जो सरकार द्वारा वित्त प्राप्त करते हैं वे स्वैच्छिक आधार पर है। तो अनुच्छेद 28 जो है वो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है या स्वतंत्रता देती है। साथ ही 27 जो है कर संबंधित मामला है, फिर से समझ लेंगे। 27 में यही वर्णित है कि सरकार किसी खास धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर नहीं लगाएगी, सरकार कर धर्म के अभिवृद्धि के लिए कर नहीं लगाएगी, सरकार जो है धर्म के आधार पर कर नहीं लगाएगी। साथ ही जो कर संग्रहित होंगे उनको किसी खास धर्म के लिए विशेष रूप से खर्च नहीं करेगी, खर्च करेगी तो सभी में बराबर करेगी, चाहे जिसके लिए हो। इसके अलावा जो 27 के तहत छूट प्राप्त है, माने कर का जो छूट प्राप्त है वो कर के तहत है, शुल्क के तहत नहीं। शुल्क लगाया जा सकता है, आप अमरनाथ यात्रा जाएंगे, आप वैष्णो देवी यात्रा जाएंगे, आप कुंभ जाएंगे, आप हज जाएंगे, तो वहाँ पे आपको विशेष शुल्क लगाया जा सकता है। आप उर्स मेले में जाएंगे, आप क्या कहते हैं अजमेर शरीफ जाएंगे तो आपसे शुल्क लिया जा सकता है। और शुल्क जो होता है वो आपके जन सामान्य की सुविधा के लिए होता है, न कि सरकार के फायदे के लिए होती है या किसी चीज़ के फायदे के लिए होती है। वो सुविधा के नाम पर होती है, चूंकि जन सामान्य में खर्च होता है, वो किसी धर्म के लिए नहीं होती, वो जन सामान्य के लिए खर्च होती है। इसीलिए उस पर उसको सरकार ले सकती है, वसूल सकती है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। 4 प्रकार की स्थितियां हैं जिसमें एक जगह अनुमति है, 2 जगह स्वैच्छिक है, 1 जगह पूर्ण प्रतिबंधित है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 29 और 30। अब देखते हैं अनुच्छेद 29 और 30 को। हाँ, तो अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्कृति से संबंधित अधिकारों को वर्णित करता है या बतलाता है। इसमें ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 29 जो है इस प्रकार से लिखा गया है कि वो दिखता अल्पसंख्यक का है, लेकिन वो सभी लोगों के लिए है, सीधा सीधा सभी लोगों के लिए है। जैसे कि अनुच्छेद 30 जो है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। भारत में अल्पसंख्यक धार्मिक और भाषाई हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 30 जो है नागरिकों के सभी समूह के लिए है। याद रखिए, उसमें लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि भारत का कोई नागरिकों का ऐसा कोई भी समूह, ऐसे कोई भी नागरिक जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसको बना के रख सकते हैं और उसके रख रखाव के लिए वो कोई भी क्रियाकलाप कर सकते हैं और राज्य उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। साथ ही उसमें ध्यान भी रखना है कि राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि राज्य शिक्षा संस्थान जो होंगे, राज्य से जो चलने वाले शिक्षा संस्थान होंगे, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान होंगे या राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान होंगे, किसी भी प्रकार के शिक्षा संस्थान जो राज्य से संबंधित हैं, चाहे मान्यता लें, आर्थिक सहायता लें या कोई अनुदान लें, कुछ भी लें, उनमें किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर कि वो खास धर्म का है, खास मूल वंश का है, खास जाति का है या खास भाषा बोलने वाला है के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा और कि सिर्फ इसी आधार पर अग्रसर भी नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा। सबसे पहले लिखा हुआ केवल, मतलब केवल इसके आधार पर प्रतिबंधित नहीं होगा, इसके अलावा कुछ है तो प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे इसमें लिंग नहीं लिखा हुआ है, यदि कोई विद्यालय, कोई संस्था सिर्फ लड़कियों के लिए या सिर्फ लड़कों के लिए है तो वहाँ पे कोई उल्टा जा करके, मतलब लड़की का स्कूल है तो कोई लड़का ही नहीं कह सकता है कि हम एडमिशन लेंगे ही लेंगे, लड़के का स्कूल है तो कोई लड़की ये नहीं कह सकते कि राज्य द्वारा संचालित है हम यहाँ एडमिशन लेंगे ही लेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, नहीं कह सकते। साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप उस संस्था में पढ़ सकते हैं, लेकिन इस शर्तों की यदि कुछ अलग है, लिंग मैंने बता दिया, और भी चीज़ें होती हैं,
तो इन शर्तों के ऊपर है, अलग है, तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लिंग वाला मामला इसलिए कि समझ में आता है, आप बहुत सारे स्कूलों को देखिएगा, विद्यालयों को देखिएगा कि वो सिर्फ लड़कियों के लिए होती है। आप केस नहीं कर सकते हैं विद्यालय पर कि भाई लड़का को क्यों नहीं पढ़ाओगे, इसको क्यों नहीं पढ़ाओगे, वो कर सकते। अब देखिए अनुच्छेद 30 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाषा संबंधित विशेष अधिकार अनुच्छेद 30 में ही है। विशेष अधिकार के तहत आप अपने भाषा संबंधित जो मामला है उसके लिए आंदोलन कर सकते हैं, स्पष्ट मांग रख सकते हैं, राजनीतिक जो है उसके लिए घोषणा कर सकते हैं, वादा कर सकते हैं, और राजनीतिज्ञों द्वारा किया गया जो वादा होगा वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं होगा। यानी कि भाषा के लिए आंदोलन करना हमारे देश में अवैध नहीं है, किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये भाषा से संबंधित विशेष अधिकार जो है वो आंदोलन करना, मांग करना संबंधित है, और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन इसको नहीं माना जाएगा। इसके अलावा आप देखते हैं अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 29 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 29 जो है, बहुत बार देखिएगा बहुत सारे कंफ्यूजन लोग रहते हैं कि सिर्फ अल्पसंख्यक, नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, नागरिक के किसी भी समूह को लिखा गया या प्रत्येक नागरिक के लिए लिखा गया जिनकी अपनी स्पष्ट विशेष भाषा हो, लिपि हो, ठीक है ना, या संस्कृति है, ये सब है, तो उसको बनाए रखने का अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया, न कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक का मामला जो है 30 में आता है। 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि कोई जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने स्तर पर अपने लिए, अपने समाज के लिए शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं, और उस शिक्षा संस्थान में अपनी ही भाषा, यानी कि जिस वर्ग से हैं, जिस धर्म से हैं, उसी धर्म के भाषा में शिक्षा को दे सकते हैं। ये उनका अधिकार है। ये भाषा वाला जरूर पूछता है परीक्षाओं में, ध्यान रखेंगे। अल्पसंख्यक बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि अनुच्छेद 30 जो है अधिकार प्रदान करता है अल्पसंख्यकों को कि वो अपनी भाषा में अपने बच्चों को शिक्षा दे सके। मान के चलिए कोई इस्लाम मानने वाले व्यक्ति हैं, तो उर्दू में या अरबी में या फारसी में, जिसमें भी लगे उनको वो अपनी शिक्षा को दे सकते हैं, कोई उन पर प्रतिबंध नहीं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि अल्पसंख्यक जो संस्था होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। इसमें मोटा मोटी जो ध्यान रखने वाला यही ध्यान रखिएगा कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि जो शिक्षा संस्था स्थापित होंगे उनमें प्रशासन जो होगा वो अल्पसंख्यक वर्ग कर सकते हैं। साथ ही उन शिक्षा संस्थाओं में अपने बच्चों को अपनी भाषा में वो शिक्षा देंगे और उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन ये शिक्षा संस्थान 3 तरह के होते हैं। पहला, राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता प्राप्त करने वाले संस्थान, ठीक है। दूसरा होते हैं राज्य से मान्यता ले परंतु आर्थिक सहायता नहीं लेने वाले संस्थान। तीसरा होते हैं राज्य से न तो मान्यता ले और न ही आर्थिक सहायता ले। अब कहिए कि ये 3 संस्था क्यों बता रहे हैं, क्या मतलब है परीक्षाओं में पूछे तो ध्यान रखना है। पहले जो दोनों संस्था है इसमें राज्य का पाठ्यक्रम चलेगा। किसका चलेगा? राज्य का पाठ्यक्रम चलेगा, राज्य के सिलेबस चलेंगे, राज्य की समस्त कानूनी जो शैक्षिक कानून होते हैं वो चलेंगे। याद रखिए कौन कौन में? जो राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता प्राप्त करते हैं, जो राज्य से मान्यता प्राप्त करते हैं, इनमें जो भी चीज़ें चलेंगी और राज्य स्तर के चीज़ें ही चलेंगी। आप उसमें अपने मन के कुछ ये नहीं कर सकते। लेकिन जो राज्य से न तो मान्यता लेते हैं न ही आर्थिक सहायता लेते हैं, वैसे शिक्षा संस्था अपने संस्थानों में कुछ अलग विषय, धार्मिक विषय पढ़ा सकते हैं। उन्हें राज्य के शिक्षा तंत्र से कोई मतलब नहीं है। लेकिन राज्य से मतलब नहीं है का मतलब ये नहीं होगा कि आप कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे जिससे राज्य को खतरा हो जाए, जिससे समाज को खतरा हो जाए। नहीं, आप अपने धार्मिक, सांस्कृतिक, लिपि विशेषता को उस संस्था में पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो आप संस्था में पढ़ाएंगे, बताएंगे, वो देश काल समाज से परे नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो राज्य फिर उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। इसके अलावा ये जो जितने भी संस्था बनेंगे, ये तो पहले 2 में तो ऐसा स्पष्ट है कि राज्य के सारे नियम चलेंगे, और तीसरी जो संस्था है उसमें सिलेबस तो आप अपना चला सकते हैं। लेकिन जो कर्मचारी वृंद होंगे, ठेकेदारी होगी, रख रखाव होगा, साथ ही
जो शैक्षणिक मानदंड होगा वो सब आपको राज्य के अनुरूप ही रखना होगा। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के जो शिक्षा संस्थान हैं वो राज्य के शैक्षिक मानदंड से ऊपर नहीं जा सकते। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान के चलिए कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग है और उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोजा, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कह रहे सबको मेडिकल का डिग्री बांटेंगे, तब तो हुआ डॉक्टरी, सब दिक्कत हो जाएगी। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, अल्पसंख्यक वर्ग समूह जो है वो उसने एक संगठन बना के अल्पसंख्यक वर्गों के जो संगठन है समूह है उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला और वो सबको इंजीनियरिंग का डिग्री दे देंगे? नहीं। जो जिस भी प्रकार की आप संस्था खोलेंगे उस पर जो स्टैंडर्ड मानक सरकार ने तय कर रखे हैं आपको उसका अनुपालन करना होगा। हाँ, सिर्फ सुविधाएं ये दी गई है कि आप अपने वर्ग के हितों के लिए विशेष ध्यान रख सकते हैं। और इतना ये जो धार्मिक शिक्षा संबंधी, संस्कृति संबंधी अधिकार पढ़ने के बाद ये मत समझिएगा कि इसमें अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाया गया है, नहीं। सिर्फ एक विशेषाधिकार दिए गए हैं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित समझ सके। उनकी जो अपनी भाषा है, लिपि है, आस्था है, विश्वास है, व्यवस्था है, उसके अनुसार वो अपने आप को रख सके, प्रदर्शित कर सके। ये सारी चीज़ें भारत के जन सामान्य कानून से परे नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्रीय अखंडता, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक एकता से परे कुछ भी नहीं है। और यदि इस पर परे जाता है तो उस पर समस्त रूप पर कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई को आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।